खरगोश। एक घने जंगल में एक खरगोश रहता था। उस खरगोश का नाम डैनी था। उसके सारे दोस्त बहुत मोटे ताजे थे, लेकिन डैनी बहुत ही कमजोर था और उसकी कमजोरी की वजह उसकी बुजदली थी, और इसी बुजदली की वजह से वो बहुत कम अपने बिल से बाहर निकलता था। वो हर वक्त अपने बिल में छुपा रहता। उसका दोस्त टिमी उसे समझाता और कहता, देखो डैनी, अगर तुम इसी तरह बिल में छुपे रहे तो एक दिन भूख और कमजोरी से मर जाओगे। तुम्हें इस बिल से बाहर निकलकर इस घने जंगल की सैर करनी चाहिए, ताकि तुम खूब खाओ पियो और हमारी तरह मोटे हो जाओ। अपने दोस्त टिमी की बात सुनकर डैनी ने अपना सर बिल से निकाला और कहने लगा, अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं अपने महफूज बिल को छोड़कर इस खतरनाक घने जंगल में घूमूं फिरूं, ताकि मुझे कोई शेर या लोमड़ी हड़प कर जाए। टिमी उसकी बात सुनकर बहुत हंसा और बोला, देखो दोस्त, जिंदगी में खतरों का सामना हर जानवर को करना पड़ता है। शेर जंगल का बादशाह है, जंगल पर उसका राज चलता है, मगर उसे भी शिकारी का खौफ रहता है कि कहीं किसी दिन कोई शिकारी उसे पकड़ ना ले। लेकिन फिर भी वो जंगल में आजाद घूमता फिरता है। मेरे दोस्त, तुम भी इस बुजदिली को बाय बाय कहो और हमारे साथ चलो। टिमी की बात सुनकर डैनी बोला, तुम्हारे साथ चलो, मगर कहाँ? टिमी ने उसके लंबे कान पकड़ते हुए कहा, आज से हम सारे खरगोश दोस्त जंगल के उस पार खेतों में जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है उन खेतों में बड़ी मीठी गाजरें मिलती हैं। गाजरों का नाम सुनकर ही डैनी के मुंह में पानी भर आया, लेकिन जंगल के पार जाने का सुनकर वो बोला, जंगल के पार जाने का मतलब शिकारी जानवरों का सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी मीठी गाजरें खाने नहीं जाऊंगा। टिमी उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, ठीक है, तुम इस छोटे से बिल में सारी जिंदगी गुजारो और भूख से मरते रहो, क्योंकि यहाँ आसपास सिर्फ सूखी घास है और कुछ नहीं। हम सारे दोस्त सुबह जंगल के पार मीठी मीठी गाजरें खाएंगे। आहा, बड़ा मजा आएगा। ये कहकर टिमी वहां से चला गया। डैनी सारी रात अपने बिल में सोचता रहा, अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत कर लूं तो उनके साथ मीठी गाजरें खा सकता हूँ, लेकिन अगर रास्ते में मुझे किसी शेर या लोमड़ी ने पकड़ लिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल जंगल के पार नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ना गया तो मेरे सारे दोस्त मीठी मीठी गाजरें खाएंगे और मैं हमेशा की तरह ये सूखी घास खाऊंगा। डैनी खरगोश सारी रात यही बातें सोचता रहा। अगली सुबह जब डैनी जागा तो उसने अपने बिल के बाहर टिमी की आवाज सुनी, ओए डैनी, बाहर निकल, देख हम सारे दोस्त मीठी गाजरें खाने जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ आ जा। जब डैनी खरगोश ने अपने बिल से सर निकाल कर देखा तो उसे खरगोश ही खरगोश नजर आए, जो मीठी गाजरें खाने के लिए तैयार थे। उन सबको देखकर डैनी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जंगल के उस पार जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। सारे खरगोश एक साथ बोले, कौन सी शर्त? डैनी ने कहा, तुम रास्ते में आने वाले शेरों और लोमड़ियों से मुझे बचाओगे। डैनी खरगोश की बात सुनकर उसके दोस्त बोले, हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे, बस तुम हमारे साथ चलो। अपने दोस्तों की बात सुनकर डैनी उनके साथ चल पड़ा। घने जंगल में चलते चलते अचानक डैनी खरगोश को शेर की दहाड़ सुनाई दी, तो वो फौरन झाड़ी में छुपकर बैठ गया। मैंने कहा था ना कि जंगल में हर जगह शेर होते हैं, अब देख लो, शेर आने वाला है और हम सबको खा जाएगा। डैनी की बात सुनकर सारे खरगोश हंस पड़े और टिमी कहने लगा, अच्छा, तो तुम यहाँ इस छोटी सी झाड़ी में छुपकर बैठे हो, क्योंकि यहाँ तुम्हें शेर नहीं देख सकता, लेकिन हम गाजरें खाने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुक सकते। ये कहकर टिमी आगे बढ़ने लगा और उसके साथ ही पीछे पीछे भागने लगे। डैनी ने जब अपने सारे दोस्तों को आगे भागते देखा तो झाड़ी से निकलकर बोला, ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। मैं यहाँ अकेला बैठा रहा तो यकीनन शेर मुझे खा जाएगा। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्तों के पीछे पीछे चलने लगा। वो थोड़ी ही दूर गए कि सामने से एक लोमड़ी आती दिखाई दी। लोमड़ी को देखते ही डैनी खरगोश डर के मारे अपने एक दोस्त से लिपट गया। उसे लग रहा था कि अब इन सब खरगोशों को लोमड़ी खा जाएगी। लोमड़ी ने इतने सारे खरगोश एक साथ देखे तो उसके मुंह में पानी भर आया और दिल में कहने लगी, आहा, इतने सारे खरगोश, आज का लंच और डिनर शानदार होगा। इन सबको एक एक करके खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। फिर लोमड़ी ने खरगोशों से पूछा, सुनो प्यारे खरगोशों, आज का दिन कितना अच्छा है। मैं आज जंगल की सैर को निकल रही हूँ, लेकिन तुम सब कहाँ जा रहे हो? क्या कोई पार्टी वाला सीन है? लोमड़ी की बात सुनकर सारे खरगोश चुपचाप खड़े रहे। फिर टिमी ने हिम्मत की और बोला, नहीं मैडम लोमड़ी,
हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे, बल्कि हमारा एक दोस्त जंगल के पार वाली नदी में डूब गया है। हम उसे तलाश करने जा रहे हैं। लोमड़ी ने टिमी की बात सुनकर कहा, ओह, बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारा साथी तुमसे बिछड़ गया है। क्या मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए साथ चल सकती हूँ? लोमड़ी की बात सुनकर सारे खरगोशों ने टिमी की तरफ देखा तो टिमी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम लोमड़ी, तुम हमारे साथ चल सकती हो। लोमड़ी टिमी खरगोश की बात सुनकर बहुत खुश हुई और दिल में बोली, और रास्ते में तुम सबको एक एक करके खा जाऊंगी। जब वो आगे बढ़ने लगे तो टिमी ने लोमड़ी से कहा, मैडम लोमड़ी, चूंकि आप सबसे बड़ी और ज़हीन है, इसलिए आप हमारे आगे चलिए ताकि हम रास्ता भूल न जाएं। लोमड़ी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई और आगे आगे चलने लगी और सारे खरगोश उसके पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में लोमड़ी ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पीछे जाकर किसी खरगोश को पकड़ सके, मगर टिमी खरगोश ने उसे मौका ही नहीं दिया और उसे तेज तेज दौड़ाते नदी तक ले आया। लोमड़ी चूंकि बूढ़ी थी इसलिए थक चुकी थी, लेकिन सारे खरगोश अभी भी ताज़ा दम थे। नदी के करीब पहुंचकर टिमी खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैडम लोमड़ी, आप हमसे बड़ी हैं, आपकी नज़र भी बहुत तेज है, इसलिए सबसे पहले आप नदी में झांक कर देखें कि हमारा दोस्त नजर आ रहा है या नहीं। लोमड़ी बहुत थकी हुई थी और उसका सर भी चकरा रहा था, लेकिन वो अपनी तारीफ सुनकर आगे बढ़ी और नदी के पानी में झुककर देखने लगी। लोमड़ी जैसे ही पानी में झुकी, पीछे से टिमी खरगोश ने उससे जोरदार लात मारी और लोमड़ी नदी के पानी में जा गिरी। नदी का पानी बहुत तेज था, इसलिए लोमड़ी उसमें तेजी से बहने लगी और खरगोशों की नजरों से ओझल हो गई। सब खरगोशों ने खुशी से नारे लगाए और टिमी खरगोश को शाबाश दी। डैनी खरगोश ने लोमड़ी को मरते देखा तो वो भी बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त टिमी खरगोश से लिपट गया। वाह यार, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, तुमने इतनी चालाक लोमड़ी को हरा दिया। डैनी की बात सुनकर टिमी बोला, अगर कोई हिम्मत और बहादुरी से काम ले तो वह लोमड़ी जैसी चालाक को भी शिकस्त दे सकता है। फिर डैनी और टिमी के साथ सारे खरगोश गाजरों के खेत में पहुंचे और मीठी मीठी गाजरें खाने लगे। डैनी खरगोश ने टिमी से वादा किया कि वो अब कभी नहीं डरेगा और रोज यहाँ अपने दोस्तों के साथ गाजरें खाने आएगा। गुड बाय।